नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भारत खंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है सूरज कुमार। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उस बांकीपुर सीट के बारे में, जिस बांकीपुर सीट में आज उपचुनाव है। उपचुनाव के में कई सारे अपने बड़े बड़े नेता वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों ये बांकीपुर विधानसभा पड़ता है बिहार में। बिहार में बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव है। नितिन नवीन वहां से पहले विधायक थे, उनको वहां से हटाकर भाजपा के अध्यक्ष बना दिया गया। भाजपा वहां से 30 सालों से उस सीट पे कब्जा किए हुई थी और सीट को जीतती आ रही थी। लेकिन अब सीट खाली होने के बाद वहां पे चुनाव हो रहा है और चुनाव में के मैदान में आए हुए हैं जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और आरजेडी के नेता रेखा गुप्ता भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों रेखा गुप्ता ने बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाया है कि बीजेपी उनको चुनाव प्रचार करने में प्रॉब्लम कर रही है और उनको फर्जी केस में या फर्जी चीजों में फंसाकर जेल भेजने के भी प्रयास की, जेल में कैद करने के प्रयास की। उनका ऐसा आरोप है, ये कहीं से भी सही नहीं है, जांच का विषय है। और ये किसी भी प्रत्याशी के साथ, किसी भी पार्टी के नेता के साथ ऐसा करना बिल्कुल ही गलत बात है। ये गलत चीजें हैं, जनता कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमारा संविधान कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सरकार, ये राज्य, ये सीट किसी की भी पर्सनली नहीं है। तो कोई भी ऐसा करने का प्रयास किया है तो ये इसकी गलती है और इसको पे सजा उनको जरूर मिलना चाहिए। लेकिन अभी वहां का जनता का क्या रुख है, जनता किस तरफ जाएगी, किसको वोट देगी, किसको नहीं देगी। तो दोस्तों हमारे यहाँ बिहार में, कई राज्यों में सम्राट चौधरी एक पसंदीदा नेता नहीं है, बीजेपी की बनाए हुए नेता है। लोगों ने नीतीश कुमार को चुना था, ना कि सम्राट चौधरी को चुना था। सम्राट चौधरी को आने के बाद कई जगह एनकाउंटर हो जाते हैं। वैसे लोगों का एनकाउंटर होता है जो लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जैसे भरत तिवारी हो सकते हैं नहीं है। भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ। भरत तिवारी लोगों के लिए आवाज उठाते उठाते, सिस्टम से लड़ते लड़ते अपना प्राण को त्याग दिए। पुलिस वालों ने गलत तरीके से उनका एनकाउंटर कर दिया। बंटी यादव भी पटना में सेक्स वर्कर के खिलाफ, जो उनके एरिया में सेक्स रैकेट चल रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। पुलिस अंततः उनको भी मार दिया। अब पुलिस मारी या कौन मारे, ये तो जांच का विषय है, जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं संतोषजनक बातें, संतुष्टि भरी बातें सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लोगों तक नहीं पहुंच रही है। लोगों को डराने धमकाने की ये परंपरा अब बढ़ती जा रही है। सम्राट चौधरी के लोग, सम्राट चौधरी के गुंडे लोगों को धमकाना शुरू कर चुके हैं और ये कभी भी वहां के जनता, बिहार के जनता कभी बर्दाश्त करेंगे नहीं। बांकीपुर के जनता भी काफी दिनों से देख रही है। आप किसी को भी खड़ा कर देंगे तो सही में कुत्ता बिल्ली हमारे नेता रह नहीं सकते। इसलिए हम इंसान को चुनेंगे और बांकीपुर का जनता ज्यादातर जन सुराज की तरफ झुकाव जा रही है, क्योंकि वहां के जो चुनाव प्रसार, वहां के लोग वहां से बातचीत करने से ऐसा लगता है कि शायद जन सुराज वहां से अच्छी वोट लाएगी, जन सुराज इस सीट को निकाल सकती है। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते। राजनीतिक में लोगों के भाव और लोगों के विचार अलग होते हैं। हो सकता है रेखा गुप्ता निकल जाए, हो सकता है बीजेपी निकल जाए। बीजेपी की तो भाई वहां पे गढ़ है और बीजेपी तो ईवीएम वाली भी खेल कर देती है। अगर ईवीएम वाली खेल हो जाती है तो दोनों नेता साइड हो जाएंगे। चाहे आप कितना भी वोट मार लें, आपको जितना नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि ईवीएम का खेल है। ईवीएम का ही खेल है कि 5-5 लाख वोट से 2-2 लाख वोट 2-2 लाख वोट पे आ जाते हैं और 2-2 लाख वोट से 5-5 लाख वोट पे चले जाते हैं। इसलिए अगर ईवीएम का खेल होता है तो कोई भी नहीं रहेगा, तब तो बीजेपी सामने आएगी। अगर चुनाव अच्छे से होती है तो लोगों के आए बयान और लोगों की आई बातें, मीडिया के किए गए वहां पूछताछ के हिसाब से मेरा मानना है
ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी तो नहीं आ रही है, कोई भी आ सकता है, लेकिन जिस हिसाब से माहौल है शायद बीजेपी नहीं आएगी। और भी लोग आ सकते हैं, और भी पार्टी के लोग खड़े हैं, आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी की वहां पे बोलबाला कम दिख रही है। जहां तक कि बीजेपी लोगों को खरीद खरीद के वहां पे रैलियों में पहुंचा रहे हैं, पहुंचाए हैं, ये बातें सामने भी आई है। लेकिन किसी भी पार्टी को अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, कोई ना कोई तो जीतेगा जरूर, लेकिन बीजेपी का वहां पे पलड़ा कम नजर आ रहा है। लोग कहते हैं, हर कोई कहता है, आलोचकों का भी यही कहना है। आप क्या समझते हैं, आपका क्या राय है? अगर आप बांकीपुर विधानसभा से ये वीडियो को देख रहे हैं, या बिहार के किसी भी राज्य से, बिहार के किसी भी जिले से ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इसमें बताइए, इस कमेंट में बताइए कि वहां से कौन निकल रहा है, या आपका राय क्या है। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।